पहली बात ये ध्यान रखना होता है कि मिनिमाइज जो करना है वो किसको करना है, तो फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखना होता है। सेकेंड थिंग क्या ध्यान रखना होता है कि जो भी जिसको भी मिनिमाइज करना है उस वेरिएबल को खोजना फर्स्ट, ठीक है, उस वेरिएबल को खोजना। और वो वेरिएबल यदि एक से ज़्यादा आ रहा है, दो तीन आ रहा है, तो सिंगल, तीसरा स्टेप क्या होता है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। कि पहला तो भाई किसको मिनिमम मैक्सिमम करना, मान लो वॉल्यूम को करना है, तो फिर वॉल्यूम के रिगार्डिंग कौन वेरिएबल है, रेडियस वेरिएबल है, हाइट वेरिएबल है, क्या है। मान लो रेडियस एक ही वेरिएबल है, तब तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस के अकॉर्डिंग मिनिमम मैक्सिमम कर देंगे। सपोज दो वेरिएबल आ रहा है, तो फिर हमें थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा कि वो जो दो वेरिएबल है उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतना ही गेम है, रिमेनिंग कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। रिमेनिंग जो है छोटा मतलब फॉर्मूला वगैरह याद रखना पड़ेगा आपको सभी का, जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे याद रखना होगा। ओके, तो वो फॉर्मूलाज वगैरह याद रखना होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रॉलीज थ्योरम, ठीक है। रॉल्स थ्योरम, जो भी रॉलीज थ्योरम, ओके। तो रॉलीज थ्योरम क्या बोलता है, हम उस स्टेटमेंट को पहले लिख लेते हैं और फिर समझ लेते हैं, ठीक है। तो रॉलीज के बारे में सभी लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना जी। यस। तो एक बार मैं लिख देता हूँ रॉलीज थ्योरम को। सर वो रोल्स थ्योरम तो एलएमबीटी का स्पेशल केस है ना। बिल्कुल, ठीक है। तो रॉलीज थ्योरम हम देख लेते हैं क्या होता है। रॉलीज थ्योरम होता है, लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए एंड बी, लेट एफ एक्स इज continuous function in closed interval a and b, ठीक है, and differentiable in open interval and differentiable in open interval a b, ठीक है। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, एंड ऑल्सो एफ ऑफ ए इजकल टू एफ ऑफ बी है, ठीक है। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देन देयर एग्जिस्ट, ये वाला वर्ड ऐसा लिखो, देन देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट होता है और रॉलीज थ्योरम का, ओके। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसका है, रॉलीज थ्योरम का। अब ये सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले बोल क्या रहा है कि बोल रहा है क्या कि कोई फंक्शन जो है, कोई फंक्शन, देखो याद रखना, इन सब थ्योरम में कभी भी फंक्शन नहीं पता होता है, ठीक है। फंक्शन है, फंक्शन के बारे में बस इतनी इन्फॉर्मेशन पता है जो लिखा हूं मैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि ए बी में कंटिन्यूस है, क्लोज में, ओपन में डिफरेंशिएबल है, और एफ ए बराबर ए बी है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें पता है, फंक्शन पता नहीं है। तो बोल रहा है क्या कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ए बराबर ए बी। तो ये मान लेता हूँ ए है और ये मान लेता हूँ बी है, ओके। तो ये पॉइंट एफ ए हो जाएगा और ये पॉइंट एफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो एफ ए बराबर क्या है, एफ बी है। तो बोल रहा है क्या कि यदि एफ ए बराबर एफ बी होगा, ओके, एफ ए बराबर यदि एफ बी होगा, ठीक है, तो पक्का है कि इस ए बी इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल ए बी में एक न एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इस फंक्शन का जो स्लोप हो जाएगा जीरो। अब सोच के देखो कि तुम कहीं से भी घूम के आओगे और इस पॉइंट पे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसी पॉइंट पे आना पड़ेगा, कहीं कैसे भी घूम के आओ, कैसे भी घूम के आओ यहाँ, ठीक है, यहाँ आओ, तो स्लोप जीरो होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखो स्लोप जीरो है, यहाँ पे देखो
यहाँ पे इतने पॉइंट पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो पक्का है यदि ये दोनों इक्वल होगा ना तो कैसे भी आप घूम के आओ तो ये ऑब्वियस सी बात है, एटलीस्ट एक जगह तो गारंटी स्लोप जीरो होगा, कम से कम एक जगह, मैक्सिमम कितनी भी जगह हो सकता है कि नहीं, मिनिमम एटलीस्ट एक जगह जीरो गारंटी है, स्लोप होगा ही होगा यदि एफ ए बराबर एफ बी होगा तो। सही बात है कि नहीं? सही है, यही स्टेटमेंट बोल रहा है। आई होप सबको समझ में आ गया। जैसे इस केस में यहाँ पर स्लोप जीरो है तो ये पॉइंट क्या हो गया, एफ ऑफ ये पॉइंट सी हो गया, तो यहाँ पर एफ डैश सी क्या है, जीरो है कि नहीं? ठीक है, तो यही स्टेटमेंट है। आई होप स्टेटमेंट समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें दो तीन बातें फिगर आउट करनी है। क्या? सबसे पहले ये कि यहाँ पे क्लोज क्यों दिया है और यहाँ पे ओपन क्यों दिया है, एक तो ये बात फिगर आउट करनी है। तो तुम सोच के देखो कि कंटिन्यूअस यदि क्लोज में नहीं देता, ओपन में देता, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे हमारा कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है ना किस पॉइंट पे वैल्यू ना हो, है कि नहीं भाई? एफ ऑफ ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना फिर, यदि यहाँ ओपन कर देगा तो एफ ऑफ ए तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ऑब्वियस बात है क्लोज देना पड़ेगा, क्लोज नहीं देगा तो काम ही नहीं होगा। ओके, तो ये इसीलिए क्लोज यहाँ पर देना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्रिएट ये होता है कि सर इसमें क्यों नहीं क्लोज दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्लोज भी दे देगा तो और अच्छी बात है, बट ओपन भी दे देगा तो भी काम चल जाएगा। तो भाई छोटी वाला काम हम हल्का वाला काम करते हैं, तो यदि यहाँ क्लोज लिख देगा ना, यहाँ क्लोज लिख देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओपन से भी अपना काम चल जाएगा, तो काहे ला क्लोज लिखने जाएगा। ठीक है, तो ए पर यदि डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो कोई फर्क पड़ता है? ए पर डिफरेंशिएबल हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, समझ बात है? ए पर डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि ए पर तो वैल्यू देखना है हमें, ए पर तो टेंजेंट तो नहीं आएगा किसी, ए पर यदि हम टेंजेंट निकालेंगे एफ और एफ ए और एफ बी पर ही, तो ऐसे 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 करके ऐसे आएगा, तो बीच में कभी आएगा क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि ए पे मान लो कि ए पे डिफरेंशिएबल, मैंने क्या बोला कि ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यदि क्लोज में भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोज में भी हो जाएगा, क्लोज में भी हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और यदि यहाँ पे डिफरेंशिएबल यहाँ पे डिफरेंशिएबल हो गया तो कोई बात नहीं, तो भी हमारा एफ ए बराबर एफ बी आ सकता है। और यदि आएगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसी दो पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एफ डैश जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या मैंने बोला? कि मेरा ये कहना है कि भाई इसमें क्लोज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ। इस क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होगा, इस क्लोज इंटरवल में यदि यहाँ डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी यहाँ आ सकता, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी डिफरेंशिएबल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं भी हो डिफरेंशिएबल तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम सोच के देखो कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कभी एफ डैश सी जीरो आएगा क्या? अरे बताओ, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कभी एफ डैश सी जीरो आएगा क्या? बोलो हाँ या ना। कभी जिंदगी में नहीं आ सकता है। अब क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं आ सकता है? ठीक है, इसलिए नहीं आ सकता है, सोच के देखो किस लिए नहीं आ सकता है। क्योंकि यदि एफ डैश सी बराबर जीरो आ गया तो यहाँ जो कर्व है, यहाँ कर्व क्या है हमारा, फ्लैट हो जाएगा इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे फ्लैट हो जाएगा, और इस पॉइंट पर भी क्या हो जाएगा हमारा, फ्लैट हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे? अच्छा एक बात बताओ, कोई बोल रहे हो कि नहीं हो सकता है, तो देखो जैसे किसी ने ऐसा एग्जाम्पल दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन किसी ने दे दी यहाँ पे, ये दे दिया, ठीक है, और तुम नोटिस कर दो कि एफ ए बराबर एफ बी है, एफ बी है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम नोटिस करके देखो कि यदि यहाँ पर ऐसा हो गया, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इस केस में ठीक है कि एफ डैश यानी एफ डैश सी हमेशा जीरो है, मतलब ए से बी में इंक्लूडिंग ए और इंक्लूडिंग बी पर भी जीरो है कि नहीं है? यस सर। मतलब इंटायर इंटरवल में ए बी क्या है, जीरो है। तो मेरा यही पॉइंट है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि क्लोज भी लगा देगा ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तब भी ये ट्रू हो जाएगा, और ओपन भी रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर क्लोज में, तो देखो ये क्लोज वाला एग्जांपल है कि नहीं, क्लोज वाला एग्जांपल इस स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ हाँ यार कर रहा है।
और देखो ये वाला जो मैंने कर्व लिया, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन लिया, तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, देखो एफ ए एफ बी पर वैल्यू इक्वल है, फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो देखो हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या है, एफ डैश सी क्या है, एफ डैश क्या है, जीरो है कि नहीं, ठीक है। तो मतलब मेरा यही कहना है कि यहाँ पर क्लोज भी लगा देगा ना, ठीक है, तब भी ये वाला केस पॉसिबल है, लेकिन इस वाले केस के अलावा यदि इस तरह का कुछ हो, ऐसा कुछ हो, तब पॉसिबल नहीं होगा। समझ बात आई? स्ट्रेट लाइन के अलावा और कोई कर्व होगा, ठीक है ना, तब ए पॉइंट और बी पॉइंट पे कभी भी एफ डैश सी जीरो नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अल्टीमेटली मैं समझाना इतना ही चाह रहा हूँ कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एफ डैश मतलब क्या बोलते हैं, ए और बी पे क्लोज हम लगा सकते हैं, ठीक है, किस केस में? सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन केस में। रिमेनिंग किसी भी केस में क्लोज हम वहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है, फिर वहाँ पर नहीं हो सकता है, फेल हो जाएगा हमारा कि भाई ठीक है इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, तो क्या दिक्कत है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो सकता है डिफरेंशिएबल, बट ये पॉइंट और ये पॉइंट पर कभी जीरो नहीं आएगा एफ डैश। समझ रहे हो ना कि इस पॉइंट पे ए और बी पे कभी एफ डैश से जीरो नहीं होगा, बट ए और बी पे डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि ए पर कौन सा डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, राइट हैंड साइड वाला, बी पर कौन सा डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, होने तो डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल उन पॉइंट पे हो भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑब्वियस ही बात है कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज यूज करते हो कि कम रिसोर्सेज यूज करते हो? कम रिसोर्सेज यूज करना सही है कि ज़्यादा? कम ना, तो इसीलिए कम लिया है ये, कि ये भी लिख देगा ना तो सफिशिएंट कि ट्रू हो जाएगा अपना रिजल्ट। तो आई होप सारा कुछ फिगर आउट कर लिया, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या? रॉलिज थ्योरम समझ में आ गया? देखो छोटा सा स्टेटमेंट है, समझ गए, एलएमबीटी और रॉलिज, इसका जो इस्तेमाल होता है बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जे मेन जे एडवांस दोनों में। छोटी सी बात है, बट वही है कि छोटी सी बात है, इसको अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब तुम सोच के देखो कि यदि कंटिन्यूस नहीं होगा और यदि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तब गारंटी है कि एफ डैश सी जीरो नहीं आएगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है, क्योंकि तुम किसी भी तरह का ग्राफ ड्रॉ करो, किसी भी तरह का ग्राफ ड्रॉ करो, जैसे तूने आपने मान लिया कि यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया, अब देखो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है कि नहीं, बट ए और बी पे वैल्यू इक्वल है कि नहीं? डिसकंटिन्यूस है तो तुम नोटिस कर रहे हो कि एफ डैश जीरो है क्या इसमें? नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है डिसकंटिन्यूस वाला में कुछ भी हो सकता है, हमने बता सकते हैं, मतलब सॉरी डिसकंटिन्यूस वाला में हमेशा फेल हो जाएगा, कि एफ ए बराबर एफ बी होगा तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। यदि डिफरेंशिएबल ना हो, ठीक है, तो जैसे डिफरेंशिएबल नहीं है, देखो ये ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो देखो ये इक्वल हो गया कि नहीं, एफ ए बराबर एफ बी, बट इस केस में तुम नोटिस करके देखो है डिफरेंशिएबल क्या, तो एफ डैश सी जीरो होगा क्या? नहीं होगा, है कि नहीं? तो इस तरह से तुम सारे फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो ये जैसे ये देखो, तो ये फिगर में बताओ रॉलिज अप्लाई होगा कि नहीं होगा? ये एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, और ये हमारा है ए और बी, ओके, और यहाँ से मैंने ले लिया ऐसे, तो रॉलिज अप्लाई होगा कि नहीं होगा इस पर? ए और बी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए बी में रॉलिज अप्लाई होगा कि नहीं होगा? कंटिन्यूस है, होगा, ऑब्वियस बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप रॉलिज थ्योरम समझ में आ गया, सबको आ गया समझ में? क्लियर है? हाँ बोलिए, कोई सर बोल रहे थे। बी की वैल्यू तो एफ पे के इक्वल नहीं है और नीचे जा रही है, तो फिर वो इक्वल तो कैसे होगा रोल्स थ्योरम? किसमें? तो आपने लास्ट फिगर बनाया उसमें। ये ए और बी इंटरवल में देखो ना ध्यान से, बी के बाद वाले में हमें थोड़ी ना जाना, बी के बाद ये जो है ये क्या है, बी के बाद वाला वैल्यू है,
बी के बाद वाले में क्या के ले जाना? एफ ऑफ ए के इक्वल बनाई है या नीचे बनाया? नहीं नहीं, ये दोनों इक्वल है, एक ही लाइन पे है। यहाँ पर तो मैं ओपन लिखा हूं ना, ये तो फिर क्लोज नहीं। ठीक है, तो चलो कुछ नोट पॉइंट्स लिखते हैं फटाफट। लिखो कि भाई लिखो फर्स्ट पॉइंट कि सी विल एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, सी विल एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, बट वी कैनॉट गिव इट्स एग्जैक्ट लोकेशन। C will exist between A and B, but we cannot give its exact location. But C will exist between A and B. लिख लिया? C will exist between A and B, but we cannot give its exact location. But we cannot give its exact location using this theorem. इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आप तभी बता सकते हैं जब आपको ग्राफ पता हो या आपको फंक्शन पता हो। हमें तो फंक्शन ही नहीं पता है, हमें तो फंक्शन के बारे में तीन चीज़ें पता है, क्या कि डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है और एफ ए बराबर एफ बी है, बस यही तीन बात पता है। ठीक है ना? तो इस तीन बात से हम क्या नहीं बता सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। सर एग्जैक्ट लोकेशन के बाद क्या बोला? We cannot give its exact location using this theorem। ठीक है, तो ये नहीं बता सकते। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट लिखो, we cannot give exact number of points where f dash c equal to 0 या f dash x equal to 0। we cannot give exact number of points where f dash x equal to 0, कि बीच में कितने बार एफ डैश एक्स जीरो हुआ है। जैसे नीचे इस वाले फिगर में देखो, इस वाले में 1 2 3 4 5 बार हुआ है, तो हम ये नंबर नहीं बता सकते कि कितने बार जीरो हुआ है। समझ बात है? हाँ, ये जरूर बता सकते कि कम से कम एक बार तो गारंटी हुआ है। समझ बात है? कम से कम एक बार तो गारंटी हुआ है, ये बात हम गारंटी बता सकते हैं, बट ये नहीं बोल सकते हैं कि कितने बार हुआ एग्जैक्टली। समझ बात है? ये नहीं बोल सकते कि 2 बार हुआ है 3 बार हुआ। हाँ, अलग केस हो कि कोई क्वेश्चन में सर्टेन कंडीशन दे रखा हो, सिचुएशन दे रखा हो, उसके अकॉर्डिंग बता सके, बट इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कभी ना तो लोकेशन हम बता सकते हैं, ना ही कितने बार स्लोप जीरो हो रहा है वो बता सकते हैं। समझ बात है? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ना तो मुझे फंक्शन पता है ना ही ग्राफ पता है, हमें बस 3 स्टेटमेंट पता है। क्या क्या? कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है और एफ ए बराबर एफ बी है, बस ये 3 बातें पता है। तो इस 3 बातें से हम नहीं बता सकते। सही बात है कि गलत बात है? बोलो हाँ या ना। सही है। सही है, बिल्कुल। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिख लो कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स बराबर 0। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स बराबर 0 इन ओपन इंटरवल ए बी। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स बराबर 0 इन ओपन इंटरवल ए बी। सही बात है कि यदि रॉलीज थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो इस बात की गारंटी है कि एफ डैश एक्स बराबर 0 आएगा। एक पॉइंट मतलब मिनिमम एक पॉइंट पर तो गारंटी आएगा। सही बात है कि नहीं भाई? यदि रॉलीज थ्योरम किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी एफ एक्स के लिए रॉलीज थ्योरम अप्लाई हो रहा है, रॉलीज थ्योरम अप्लाई होने के लिए कितने कंडीशन चाहिए? कितने कंडीशन? 3 कंडीशन। कौन कौन? कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और एफ ए बराबर एफ बी। ये 3 बातें होनी चाहिए। यदि ये 3 बातें किसी भी फंक्शन के लिए अप्लीकेबल है तो हम क्या बोल सकते हैं उस फंक्शन के बारे में? हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो एफ डैश एक्स है ना, उसका पक्का है एटलीस्ट एक रूट होगा, है कि नहीं? तो लिखो कि if Raleigh's theorem applicable on fx, if Raleigh's theorem applicable on fx या Raleigh's theorem true for fx, if Raleigh's theorem true for f of x function y equal to f of x, then there is at least one root for f dash x बराबर 0। then there is at least one root for f dash x बराबर 0। बताओ सही बात है कि नहीं है?
सही बात है Yes, sir. कि इस बात की गारंटी है कि एफ डैश एक्स के लिए एक रूट तो होगा ही होगा। तो देखो जब भी रूट्स की बात आएगी ना तो रॉलीज एलएमबीटी जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, देखो पहले रॉलीज पढ़ाऊंगा, फिर एलएमबीटी पढ़ाऊंगा, फिर क्यूबिक रूट का एनालिसिस पढ़ाऊंगा, ये 3 चीज़ पढ़ाऊंगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो जब भी रूट आएगा ना तो यहाँ से भी इस बातों को कनेक्ट करना कि मान के चलो कहीं किसी फंक्शन का बोल रहे रूट्स निकालने के लिए, तो उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके लो ऊपर वाला फंक्शन, और यदि यानी जैसे क्वेश्चन पूछा क्या कि ये देखो क्वेश्चन है और इस फंक्शन का बताओ क्या एटलीस्ट एक रूट होगा, एटलीस्ट 2 रूट होगा, एटलीस्ट इन्फिनाइट रूट होगा, ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो सिंपल सी बात है, इस तरह का स्टेटमेंट दिया तो इस तरह का क्वेश्चन क्या हो सकता है, या तो क्वाड्रेटिक से जाएगा, या कंटिन्यूटी में भी बताया था उधर से जाएगा, या इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे तो हमें एफ एक्स आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और यदि वो एफ एक्स फंक्शन में रॉलीज अप्लाई हो रहा है, रॉलीज अप्लाई हो रहा है एफ एक्स में, तो एफ डैश एक्स का एटलीस्ट एक रूट होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएगा? अरे आया समझ में कैसे क्वेश्चन आएगा? वैसे मैं कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन, बट आइडिया मैं दे रहा हूं अभी। समझ गए? अरे आया समझ में क्या बोला मैंने? Yes, sir. ठीक। तो रॉलीज की कोई फंक्शन एफ एक्स के लिए रॉलीज यदि ट्रू है, ठीक है, रॉलीज अप्लाई हो रहा है, तो इस बात की गारंटी कि एफ डैश एक्स, उसी फंक्शन का जो एफ डैश एक्स होगा उसका एटलीस्ट एक रूट गारंटी होगा, ठीक है। क्यों होगा गारंटी? क्योंकि एटलीस्ट एक वैल्यू पे एफ डैश एक्स 0 हुआ ही होगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? नेक्स्ट इसी में लिखो, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि इफ रॉलीज इज एप्लीकेबल ऑन एफ एक्स, इफ रॉलीज इज, रॉलीज थ्योरम मतलब अप्लीकेबल, आर टी लिख लेना और आर डॉट टी, तो आपको शॉर्टकट में एटलीस्ट वन, इफ रॉलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन एफ एक्स देन एटलीस्ट वन टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन ए एंड बी, एटलीस्ट वन टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ये स्टेटमेंट जो मैं लिखा हूं, इसी स्टेटमेंट घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा कि बोल देगा क्या, ठीक है, कि हमारे पास, ठीक है, कोई फंक्शन मतलब ऐसे पूछ देगा कि भाई कोई फंक्शन एफ एक्स है, उस पर रॉलीज अप्लाई हो रहा है, कोई फंक्शन दे दिया और उसमें रॉलीज अप्लाई हो रहा है, मान लो यदि अप्लाई हो रहा है, ठीक है, फिर बोलेगा कि कितने इसके बीच में ऐसा पॉइंट हो सकता है, ठीक है, जिसका स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप इक्वल हो, या पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, और उसमें ऑप्शन दे देगा एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट, तो वहां से भी कनेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आया क्या मैंने बोला? अरे समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, ये वाला स्टेटमेंट फिर से मैंने ये बोला कि आपको कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है, और फंक्शन ऐसा दिया कि आपको दिख रहा है कि ये रॉलीज थ्योरम अप्लाई हो रहा है, फिर आपसे पूछा क्या कि इस फंक्शन के कितने पॉइंट्स पे, क्या बोली? पॉइंट जो बोला था ना आपने लास्ट में। हाँ वही बोल रहा हूँ ना, वही बोल रहा हूँ। सुनो, आपको एक फंक्शन दे देगा, कोई भी इक्वेशन दे दिया, फंक्शन y इक्वल टू समथिंग दे दिया, ठीक है, और बोलेगा क्या कि बताओ इसके मतलब ये जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस ग्राफ के, इस फंक्शन के ग्राफ में कितने ऐसे पॉइंट होंगे जहां का स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। समझ बात है? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब क्या, एफ डैश एक्स बराबर 0 कितने पॉइंट्स पे होगा, है कि नहीं? ये होगा ना जी। तो बस सिंपल सी बात है। तो यदि रॉलीज अप्लाई हो रहा है और ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है एटलीस्ट 1, इनफाइनाइट, मेनी, फलाना ढिकाना, तो ऑब्वियस सी बात है रॉलीज अप्लाई रहता है, एटलीस्ट 1 वाला ऑप्शन सही होगा। समझ गए? यदि आप एफ डैश एक्स बराबर 0 करके आप नहीं निकाला, ऑब्वियस सी बात है एफ डैश एक्स बराबर 0 करोगे तो आपका वैल्यू नहीं निकलेगा। समझ बात है? ऐसा एफ डैश एक्स देगा वैल्यू निकलेगा, ऐसा फंक्शन देगा कि ग्राफ ही नहीं बना पाओगे, ठीक है, और ऐसा फंक्शन देगा कि एफ डैश एक्स बराबर 0 करोगे तो कुछ सोल्यूशन ही नहीं आएगा, दिमाग लगाते रह जाओगे, सोल्यूशन है। तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे पक्का है रॉलीज अप्लाई हो रहा है, आपको रॉलीज दिमाग में आना चाहिए। तो रॉलीज किसी भी तरीके से आपको पूछ सकता हूँ, मैंने ये 2-3 तरीका बताया, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि रॉलीज वाला जो चीज है क्या है और कहाँ पे घुस सकता है। अब एग्जामिनर कहीं भी घुसा सकता है।
तो आई होप रॉलिज थ्योरम के बारे में, देखो इतना ही स्टोरी है रॉलिज थ्योरम, इसके बाद कुछ है नहीं रॉलिज थ्योरम में। एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लोर कर दिया, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो छूटा है। कहीं से क्वेश्चन अब कोई क्रिएट नहीं कर सकता, जितना मैंने समझाया उतने में। ठीक है, चलिए तो अब इसके बिहाफ पे पहले एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका कैसे होता है, जो कि आप लोग ट्वेल्थ क्लास में, ट्वेल्थ में तो हटा दिया होगा रॉलिज को। हाँ हाँ पता नहीं लोग पढ़ाई को इतना इजी क्यों बनाना चाहते हैं, ताकि सब पास हो जाए, सब पास होके गंवार बन जाए, थोड़ा भी रैशनल माइंड ना बने, और फिर जैसे जैसे गवर्नमेंट बोलता है वैसे वैसे करें, जैसे जैसे लोग बोलते हैं वैसे वैसे करें। चलिए जैसे देखो एक टाइप का क्वेश्चन होता है, वेरीफाई रॉलिज थ्योरम इन -2 से 4, ठीक है, फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x। करो फटाफट इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो फिर होगा एप्लीकेशन। सभी कहा गया, बस मैं अप्लीके मतलब सिंपल। क्या बोले? लिमिट्स वगैरह तो नहीं निकालना है ना? लिमिट में? तो लिमिट्स निकालनी है या फिर ऐसे ही कर दे? अरे इसमें लिमिट्स क्यों निकालना होगा जी? जैसे वो डिफरेंशियबिलिटी और वो प्रूव करने के लिए। अरे कौन से दुनिया में, एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन होता है? कंटिन्यूअस। और -2x जो है वो कैसा होता है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मैंने कंटिन्यूस, तो लिमिट क्या निकालने जाएगी? बता चुका हूँ ना मैं। अब थोड़े ना ट्वेल्थ क्लास को में सब्जेक्टिव पेपर करना है, सब्जेक्टिव नहीं करना है जी, ऑब्जेक्टिव करना है। तो आप तो सीधे जो मेथड बताया उससे करो। सब्जेक्टिव करना होगा तब ना आपको RHL इक्वल टू LH इक्वल टू ये सब प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब डायरेक्टली करो इसको। यस सर। ओके, हो गई। हाँ सिंपल क्वेश्चन है, तो समझ में आ गया होगा कि कैसे अप्लाई होगा। यस सर। ठीक है, तो इस पर तो एक क्वेश्चन लेके काफ़ी है। देखो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से याद रखना कि रॉलिज थ्योरम एफएक्स में लगना चाहिए। यदि लग गया तो किसके रूट्स के बारे में बता सकते हैं? f'(x) के रूट्स का। भूलना मत ये स्टेटमेंट, बच्चे कभी कार ना उसी को कर देते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करो। तो क्या बोला आपने? मैंने ये बोला कि कंडीशन रॉलिज का किस पे लगेगा? एफएक्स पे। यदि एफएक्स पे लगेगा तो हम किसके बारे में बता सकते हैं? f'(x) के रूट्स के बारे में बता सकते हैं। समझ गए? हाँ, चलो इसमें लगाओ तो दिमाग, टाइम हम देंगे लेकिन दिमाग लगाओ, तभी सीखोगे आप। देखो ग्रुप पर आया क्वेश्चन एक, देखो तो आया ग्रुप पर एक क्वेश्चन, करो इसको।
सर बोलिए। सर ये इसमें ए नोट के नीचे क्या लिखा है? ए नोट के नीचे क्या लिखा है? कहाँ पर ए नोट के नीचे? सर अच्छा, नंबर सेटिस्फाइंग के बाद जो ओके, एक्सप्रेशन। एक मिनट। ए नोट अपॉन एन प्लस वन है, ठीक है। मतलब एन प्लस वन है, फिर अगला एन है, एक एक घट रहा है, फिर अगला एन माइनस वन है, इस तरह से। ओके। यस। सर हो गया प्रूफ। सभी लोगों से हो गया। अरे सभी लोगों से हुआ कि नहीं हुआ? सर क्या है उसके नीचे? मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। एन प्लस वन। ओके। सर उसमें इंटीग्रेशन करना है ना सर? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, लगा दिमाग। सर मैंने किया, फिर एक्स को वन। अभी मैंने थोड़ा सा हिंट भी दिया था। आ गया, सबका आ गया। काफी टाइम लग गया भाई। देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्या है?
चलो मैं बता, काफ़ी टाइम लगे। देखो सिंपल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है क्या कि भाई ए नॉट अपॉन एन प्लस वन, यानी ए जीरो अपॉन एन प्लस वन प्लस ए वन अपॉन एन प्लस ए टू अपॉन एन माइनस वन प्लस ए थ्री अपॉन एन माइनस टू एंड सो ऑन लाइक दिस, और लास्ट में है ए एन अपॉन वन इजकल टू जीरो गिवन है। तो बोल रहा है क्या कि then prove that at least one real root of the equation a0 x के पावर n plus a1 x के पावर n minus 1, okay, and so on plus an is equal to 0। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि यदि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये सपोज जीरो के बराबर है, ये वैल्यू जीरो के बराबर है। यदि ये वैल्यू जीरो के बराबर है तो बोल रहा है क्या कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का एटलीस्ट एक रूट होगा, ये बात प्रूफ करने के लिए। और ये क्वेश्चन में दे देगा कि इसके कितने रूट होंगे। फर्स्ट ऑप्शन दे देगा एटलीस्ट वन, ठीक है, सेकेंड नो रूट, थर्ड देगा कि जीरो इसका रूट होगा, कुछ भी दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा आपको बना करके, ओके, कुछ भी क्वेश्चन पुट अप कर देगा। तो भाई सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम, सोच के देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे? सर नीचे वाली का इंटीग्रेशन। बिल्कुल, नीचे वाले का इंटीग्रेशन, ठीक है, नीचे वाले को आप इंटीग्रेट करो, ठीक है, नीचे वाले को इंटीग्रेट करो, हो गए। तो नीचे वाले को इंटीग्रेट करेंगे किसको? इसको इंटीग्रेट करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। यस सर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? देखो तो ए जीरो इंटू एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए वन इंटू एक्स के पावर एन अपॉन एन एंड सो ऑन प्लस ए एन इंटू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा जी? वन। ए एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बस यही हो जाएगा, बराबर जीरो। अब तुम नोटिस करके देखो कि यदि इसमें एफ ऑफ जीरो निकालूं, इसी में एफ ऑफ जीरो पुट करूं, ठीक है, तो नहीं, इसमें एफ ऑफ जीरो, इसको मैं एफ एक्स मान लेता हूं। यदि इसको एफ एक्स मान लेता हूं तो एफ ऑफ जीरो क्या आ जाएगा जी? जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और एफ ऑफ वन निकालूंगा तो एफ ऑफ वन क्या आ जाएगा? ऊपर वाले के जैसा आ जाएगा। तो वो एफ ऑफ वन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो ये भी क्या आ गया? जीरो। तो तुम नोटिस करके देखो कि एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन आ गया कि नहीं आ गया। और एक्स को क्या बोल रहा था? जीरो से वन के बीच में ही बताने के लिए बोल रहा था, देखो क्वेश्चन में। तो एफ ऑफ जीरो से एफ ऑफ वन, और ये फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है किस में? जीरो और वन में। तो इसका मतलब इस पर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? रॉलिज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि तो इसका मतलब इसका क्या हुआ? एटलीस्ट वन रूट हुआ कि नहीं? तो यदि इसका एटलीस्ट वन रूट, सॉरी, इस पर अप्लाई हो रहा है कौन? रॉलिज वगैरह सारा। तो इसका मतलब इसका जो एफ डैश एक्स होगा उसका एटलीस्ट एक रूट होगा। तो देखो इसका एफ डैश एक्स कौन है? ये है। तो इसका एटलीस्ट वन रूट हुआ कि नहीं? हो गया, हो गया प्रूफ। बस इतना ही है। देखने में कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है और एक लाइन का सोल्यूशन है, दैट्स इट। समझ में आया सबको? ओके। तो देखो बस रॉलिज थ्योरम का इसी तरह से एप्लीकेशन, लेकिन याद रखना मैं एक क्वेश्चन लिया हूं, ठीक है। अब इस तरह का कहीं से भी कुछ भी घुमा के दिया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं कोई प्रूफिंग वाला क्वेश्चन कराता हूँ तो इसका मतलब मत सोचना कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, समझ जाना। और सबसे टफ क्या होता है? प्रूफिंग ही होता है, मतलब सब्जेक्टिव ही होता है। ऑब्जेक्टिव तो आसान ही होता है कंपेयर टू। चलो इस क्वेश्चन को करो तो।
इसको करो तो फटाफट। ये प्रूफ हो गया। ओके, और लोगों का हुआ? फिर इसमें अलग फंक्शन सपोज करके कर सकते हैं क्या, जिससे वो एफ डे सी जीरो आ जाए, ऐसा कुछ? एक बार सोल्यूशन भेजो देखूं मैं।
ठीक है। सर सही है। तुमने जी एक्स क्या ली, एफ एक्स माइनस एफ ए के ले ली, ठीक है। के बराबर ये निकाला, जी एक्स बराबर ये हो गया, ठीक है। सर मतलब जी ऑफ ए और जी ऑफ बी को इक्वल करेंगे तो मतलब जीरो को इक्वल कर दिया, जीरो के इक्वल, तो फिर के ए आएगा ना। हाँ ठीक है, सही है, ठीक। और लोगों का आया जी? हेलो। सर हम्म। सर इसमें हम रोलीज थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? इसमें तो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इक्वल नहीं दिया गया है। अप्लाई करेंगे, दिमाग लगा के करेंगे, अप्लाई हो जाएगा अप्लाई। अभी मैं करूँगा तो फटाफट हो जाएगा।
हाँ जी बताओ, आया कि मैं करूँ? अब काफ़ी टाइम हो गया। आया कि मैं करूँ कि और देर ट्राई करोगे? तब तक तुम क्या नाम है जैसा कि उससे क्वेश्चन करो, सीट से कोई निकालो क्वेश्चन, रॉलीज वाला दिमाग लगा के देखो। जैसा कि चलो मैं करूँ क्या? काफ़ी टाइम हो गया। यस चलिए देखिए, देखिए इसमें कैसे रॉली अप्लाई करेंगे। चल, तो क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि बोल रहे क्या कि क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि लेट फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस। एफ एक्स के बारे में गिवन है कि कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। ओके, अच्छा कल जो है आपका 4 या 4:30 बजे से मैं क्लास रखूंगा, या 4 बजे से या 4:30 से, ठीक है ना? जो भी होगा ये टाइम, इसी दोनों में से कोई टाइम होगा, ठीक है? तो कल हम लोग क्लास रखेंगे और कल हम लोग इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये वाला टॉपिक मंडे को ख़त्म कर देंगे, ठीक है? थोड़ा सा बाकी है, ज़्यादा तो बाकी नहीं होगा, बाकी नहीं है अब। तो मंडे तक मैट भी ख़त्म हो जाए अपना, ठीक है? तो कल 4 या 4:30 बजे से हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, समझ गए? तो इंडेफिनिट वाला पार्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल कल का क्लास छोड़ना मत, नहीं तो फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आता होगा तो कोई बात नहीं, तब भी मत छोड़ना, ठीक है? तो कल ध्यान रखना। कंबाइन क्लास है क्या? हाँ कल कंबाइन क्लास लेंगे, क्योंकि बेसिक एंड डेफिनेट का बताएंगे तो दोनों में तो सेम ही चीज़ बताएंगे, कुछ अलग तो बताएंगे नहीं। ओके, तो देखो कि मेरे पास कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, ठीक है? तो बोल क्या रहा है कि प्रूव दैट देयर इज एटलीस्ट वन सी बिटवीन ए एंड बी, ठीक है? वही स्टेटमेंट है किसका, रॉलिज का। सच दैट टू सी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, 2c एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ डैश सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ओके, तो तुम नोटिस करके देखो, यदि मैं इस क्वेश्चन को, ये देखो सी है तो यहाँ पे एक्स पुट कर सकता हूँ, ठीक है? तो यदि इसको मैं सपोज एक्स पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2x एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस। क्यों? क्योंकि इससे और इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो माइनस हो जाएगा, और इस फंक्शन को मैं जी एक्स सपोज कर लेता हूँ, ठीक है? या हाँ जी एक्स सपोज कर लेता हूँ, ठीक है? तो जी एक्स बराबर हमने, या जी एक्स इसको मत सपोज करो, ये रहने दो इतना, ठीक है? और इसको मैं जी एक्स सपोज कर लेता हूँ। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर है क्या नहीं? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कांस्टेंट चीज है तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एफ डैश एफ एक्स इंटू ए स्क्वायर। देखो मैंने ये सपोज कर लिया फंक्शन, मैंने कैसे हिंट लिया, यहाँ से सी के बदले एक्स पुट किया, क्योंकि एक्स के बदले ही तो भाई एफ डैश एक्स बराबर 0 करना है या एफ डैश सी बराबर 0 करना है, तो सी ही तो एक्स बदले सी ही तो रखना है। ओके, तो जी एक्स हमने ये सपोज कर लिया जी एक्स को। अब तुम नोटिस करके देखो कि जी एक्स जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं, चेक करो। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, ए और बी कांस्टेंट है तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू निकलेगा, कांस्टेंट वैल्यू और इंटू एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस फंक्शन है तो ओवरऑल ये कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ एक्स के बारे में ऑलरेडी दे रखा है, कंटिन्यूस है तो ये कंटिन्यूस है, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू था, कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस क्या होगा, कंटिन्यूस। तो इसका मतलब जी एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। समझ बात आई? सिमिलरली
ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, डिफरेंशियल फंक्शन। एफ एक्स भी क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन, और ये क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में डिफरेंशियल फंक्शन, और डिफरेंशियल माइनस डिफरेंशियल ये भी क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल। तो जी एक्स क्या है मेरा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल फंक्शन है कि नहीं है। जी एक्स क्या है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल फंक्शन है कि नहीं, प्रूव कर दिया। अरे कर दिया कि नहीं कर दिया, जी एक्स को हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल के बाद हमें क्या प्रूव करना है, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी बराबर जीरो। तब तो जी ए बराबर जी बी बराबर जीरो होगा, तभी तो रॉलिज थ्योरम अप्लाई होगा। तो जी ए माइनस जी बी हम निकालते हैं कितना आता है। तो जी ए निकालेंगे तो एक्स के जगह यहाँ क्या आएगा जी, ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका जी ऑफ ए निकल गया, और जी ऑफ बी निकलेगा तो देखो माइनस जी ऑफ बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस एफ ऑफ बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ, हाँ है ना, आएगा। अब देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ बी ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ बी। देखो आ गया कि नहीं आ गया ये। अब ध्यान दो, ए स्क्वायर एफ ऑफ ए और इसका ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। देखो ए स्क्वायर एफ ऑफ बी और ए स्क्वायर एफ ऑफ बी ए स्क्वायर, ये देखो ये दोनों और ये दोनों कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर एफ ऑफ ए और बी स्क्वायर एफ ऑफ ए, तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर एफ ऑफ बी और बी स्क्वायर एफ ऑफ बी, ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या प्रूफ कर दिए, जी ए माइनस जी बी बराबर जीरो प्रूफ कर दिया। हो गया प्रूफ जी, अरे हो गया कि नहीं हो गया। अब ये बात प्रूफ हो गया तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, तीन चीज प्रूफ कर दिया। क्या कि जी एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स डिफरेंशिएबल है, और जी एक्स में जी ए बराबर जी बी हो रहा है। ये तीन बात प्रूफ कर दिया हमने। तो जी एक्स में क्या अप्लाई हो सकता है, जी एक्स में क्या अप्लाई हो सकता है, रॉलिज थ्योरम। तो रॉलिज थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो इसका जो जी का जो जी डैश एक्स है, जी का जी डैश एक्स कौन होगा, ये वाला फंक्शन होगा, होगा कि नहीं, जी का जी डैश एक्स। तो ये हमारा क्या फंक्शन है, जी डैश एक्स। तो इसका मतलब जी डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, गारंटी है। और जी डैश एक्स बराबर जीरो हो गया। अब फिर इसमें जी डैश एक्स की जगह सी रखो तो इससे ये आ जाएगा। हो गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया। इससे ये आ गया और इससे ये आ गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सी जो है, सी इस यानी ये जो फंक्शन गिवन था, ये जो वैल्यू था, देखो ना क्या था ना, सी क्या था जी, कहाँ गया, कि लेट द फंक्शन, ठीक है, एटलीस्ट वन सी, ठीक है। तो देखो बोल रहा है क्या कि एटलीस्ट एक सी जो है ए बी के बीच में लाई करेगा सच दैट, ठीक है। तो मैंने ये बात प्रूव कर दिया कि यदि दिस इक्वल टू जीरो, मतलब इसको कंसीडर, इस चीज को कंसीडर करते हुए मैंने इस यानी ये बात को प्रूव कर दिया, तो बात बराबर ही है कि नहीं। मैंने इसको कंसीडर किया और ये बात प्रूव कर दिया, तो बात बराबर ही हो गई, ये हो गया प्रूफ। समझ में आया क्या, कैसे प्रूफ हुआ। अरे Yes, सभी sir. को आया, नजमा आया, Yes, sir. ओके। तो देखो मतलब अब इसी क्वेश्चन, देखो ये तो मैं थ्योरी में कराया हूँ, लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन दे सकता है, कुछ भी बना के दे देगा, ठीक है। बस आपको ना सही तरीके से पहचानना पड़ेगा वहां पे, दैट्स इट। चलो एक और क्वेश्चन करो तो फटाफट। चलो इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा मुझे बोर्ड पर। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ जी, रिकॉर्डिंग में तो किया था मैंने, ऑन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलिए देखिए,
क्वेश्चन क्या है कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूस फंक्शन, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू continuous function, let fx and gx are two continuous function in closed interval ab, is in closed interval ab and are differentiable function and are differentiable function in open interval ab, in open interval ab where gx is monotonic in given interval, where gx is monotonic in given interval, then prove that at least one c, okay, belongs to ab such that f dash c upon g dash c is equal to f of a minus f of b, upon ga minus gb. ओके, ये क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाओ। तो क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड आर डिफरेंशियल फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी where gx is monotonic in given interval, then prove that there exists at least one c belongs to ab such that f dash c upon g dash c equal to fa minus fb ga minus gb। लगाओ तो दिमाग इसमें। सर एफएक्स के बारे में और कोई जानकारी नहीं? नहीं।
बोलिए बोलिए क्या बोल रहे थे। मोनोटोनिक मतलब वो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, ऐसा ना? हाँ मोनोटोनिक मतलब या तो इंटायरली इंक्रीजिंग होगा या इंटायरली डिक्रीजिंग होगा। सर हो गया तो। ओके, एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, जी मीन्स का, यस सर। तुम्हारे पास है ना बुक, यस सर। उसमें बताओ तो मुझे किस कौन कौन से क्वेश्चन में रॉलिस थ्योरम अप्लाई किया है। यस, एक मिनट। सर मेंस वाले या एडवांस वाले? पहले मेंस वाले को बताओ। सर मैंने आपको भेजा, उसमें शायद होगा, मुझे पक्का नहीं पता, आप देख लीजिए। ठीक, आया आंसर आया इसका, किसका किसका आ गया। आगे आ गया कि मुझे बताना, जल्दी बोलो। बताना है कि आ गया, जल्दी बोलो, काफी टाइम हो गया।
अरे जल्दी बोलो, अब मैं करूँ क्या? चलिए मैं करता हूँ, काफी टाइम हो गया। चलो देखो, ध्यान देना, आवाज आ रहा है सभी को? हेलो, आवाज आ रहा है? चलिए देख, छोटी सी बात है, क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूस एंड इन एंड डिफरेंशिएबल बोल रहा है, ठीक है, वेयर जी एक्स इज मोनोटोनिक इन गिवन इंटरवल, ठीक है, देन प्रूव दैट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, ये कि सी जो है ए बी से बिलोंग करेगा सच दैट, ये सेम स्टोरी जो पीछे, इसको कॉची इक्वेशन भी बोलते हैं, कॉची एलएमबीटी थ्योरम भी बोलते हैं इसको, खैर छोड़ो। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यदि मैं एफ डैश एक्स लिखूँ तो एफ डैश एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ, देखो एफ डैश एक्स ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी इंटू जी डैश एक्स, लिख सकता हूँ कि नहीं, ये लिख सकता हूँ। और इसको माइनस करके और इसको मैंने एच एक्स सपोज कर लिया, नहीं इसको नहीं, एच एक्स इसको सपोज कर लिया, क्या इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस ये तो कांस्टेंट चीज आएगा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये क्या हो जाएगा जी एक्स, इसको मैंने एच एक्स सपोज कर लिया। और यदि एच एक्स पे एल एम बी टी मैं लगा दूं तो मैं बोल सकता हूं ना कि एच एक्स पे एल एम बी टी लगा दूं तो इसका जो एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स यानी एच डैश एक्स ये होगा, तो एच डैश एक्स सच दैट सी जो है एच डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इसमें यदि एल एम बी टी लग गया तो ये बात प्रूफ हो गया, जो पीछे अपन ने किया था वही वाला चीज। तो एच एक्स को कंटिन्यूस सबसे पहले प्रूफ करना है, तो तुम नोटिस करोगे, देखो एफ एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स कंटिन्यूस है, और ये कांस्टेंट है तो कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस कंटिन्यूस। एच एक्स फिर जी एक्स के बारे में, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, जी एक्स डिफरेंशिएबल है, तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा, है कि नहीं? तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो गया, अरे हो गया कि नहीं? यस। ठीक है, अब एच ए बराबर एच बी प्रूफ कर देते हैं। तो एच ए बराबर एच बी जीरो के बराबर प्रूफ कर दो, सेम स्टोरी से। तो एच ए निकालोगे तो एच ए क्या निकलेगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी इंटू जी ऑफ ए, और बीच में क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, एफ ऑफ ए सॉरी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस माइनस जी ऑफ बी इंटू जी ऑफ बी। देखो तो सही लिखा हूं? ओके, अब इसी के बराबर जरूर प्रूफ करना है, तो चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आएगा, देखो एफ ए इंटू जी ए माइनस एफ ए इंटू जी बी, ओके, और ये देखो माइनस, ये देखो माइनस और ये, तो माइनस एफ ए इंटू जी ऑफ ए, और देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस एफ ए एफ बी इंटू जी ए। सही लिखाओ कि नहीं लिखाओ? अरे सही लिखाओ ना, नहीं गलत लिखाओ। देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस एफ ए, सही तो लिखा था यार, जी ऑफ ए माइनस में प्लस एफ बी इंटू जी ऑफ ए, और फिर माइनस एफ बी इंटू देखो जी ऑफ ए, और ये देखो माइनस, और माइनस माइनस प्लस एफ बी इंटू जी ऑफ बी, ओके, और फिर माइनस एफ ए इंटू जी ऑफ बी, और माइनस माइनस प्लस एफ बी इंटू जी ऑफ बी, और नीचे में क्या हो जाएगा, जी ए माइनस जी बी, है कि नहीं? और देखो तो कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, एफ ए जी ए, एफ ए जी ए और एफ ए जी ए, देखो कैंसिल हो गया, एफ ए जी बी और एफ ए जी बी, एफ ए जी बी, एफ ए जी बी, यहाँ प्लस आना चाहिए, कहीं पे मिस्टेक, प्लस होगा, प्लस ही आएगा, ऊपर ऊपर तो माइनस आएगा ना, एफ ए जी बी, यहाँ तो माइनस प्लस आएगा, माइनस एफ बी प्लस एफ ए माइनस, यहाँ पे सर ऊपर यहाँ माइनस एफ बी के बाद ऊपर तो माइनस ये एफ बी के बाद ऊपर
ये उससे भी ऊपर और ऊपर। अरे देखो खैर छोड़ो हटो, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, क्या फालतू का जो, ठीक है छोड़ो ना। अरे इतना इतना करने सबको आता है, ठीक है ना, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आता है। तो ये जीरो हो गया, तो यहाँ जीरो हो गया, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, देखो तो एच ऑफ ए बराबर एच ऑफ बी प्रूफ हो गया। अब ये प्रूफ हो गया, तो तीसरा कंडीशन इसमें प्रूफ हो गया, एच ऑफ ए बराबर एच ऑफ बी। तो इसमें क्या लग जाएगा, एलएमबीटी लग जाएगा, एलएमबीटी लग जाएगा, सॉरी एलएमबीटी बोला, रॉलिज थ्योरम लग जाएगा, आरटी लग जाएगा। अब रॉलिज थ्योरम लग जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। और रॉलिज लग जाएगा तो हम बोल सकते हैं क्या कि इसके बीच में, ठीक है, इसके सच दैट सी बिलोंग्स टू ए बी होगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर जीरो होगा। तो एफ डैश सी बराबर जीरो, तो मतलब एच डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो एच डैश सी बराबर जीरो होगा, तो इसी से मैंने ये लिखा था ना, तो हो गया प्रूफ। तो आई होप क्लियर हो गया सबको, ठीक, तो समझ में आ गया। चलिए देखिए, अब देखो कि रूट में कैसे एप्लीकेशन होता है इसका, मतलब रॉलिज का। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर पॉइंट लिख लेते हैं। लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एनी पॉलिनोमियल फंक्शन बिटवीन, ठीक है, एनी टू रूट्स between any two roots of it। सर आप लिख रहे हो क्या? नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा सर ओके एक मिनट होल्ड